साहब आप तो कल रात को ही आने वाले थे ना? हाँ सुनीता, दरअसल मौसम बहुत खराब था इसलिए मैंने रात को निकलना मुनासिब नहीं समझा। मीनल कहाँ है? वो तो सो रही है। कल मेम साहब रात में आपका बहुत देर तक इंतजार करती रही। उनके सर में भी बहुत दर्द था, बस उनके लिए ये चाय मुझे दे दो। मुझे देखते ही मीनल मेम साहब का सारा सर दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, ये रख देना। और हाँ, एक काम करना, मेरे लिए भी एक कप चाय वहीं बना कर ले आना। ठीक है? जी सर। गुड मॉर्निंग मीनल डार्लिंग। मीनल तो भाई कोई नाराज है हमसे। अब सॉरी बाबा, अब गुस्सा छोड़ो, ये देखो कि तुम्हारे पति देव तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाए हैं। ऐसे नहीं मानेंगे। मीनल, मीनल माय स्वीट हार्ट, मीनल, मीन सर, ये लेटर मिला। मिस्टर संदीप, क्या आप इस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं? जी, ये तो मीनल की हैंडराइटिंग है। क्या लिखा है इसमें इंस्पेक्टर साहब? इसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। और मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसने आखिर ऐसा किया क्यों? अब इसकी वजह तो आप ही बता सकते हैं। संदीप, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी तारीफ। अब ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव नारंग। डॉक्टर साहब, इनकी पत्नी मीनल ने सुसाइड कर लिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, आखिर मीनल भाभी ने ऐसा किया क्यों? वो किसी मेंटल डिप्रेशन का शिकार तो नहीं थी। नो इंस्पेक्टर, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 दिन पहले वो मेरे क्लिनिक आई थी चेकअप करवाने के लिए। इनफैक्ट वो बहुत खुश थी क्योंकि वो मां बनने वाली थी। कैसा अनर्थ किया बहू ने। अपने साथ साथ आने वाले बच्चे को भी मार दिया। मैं कब से पोते की चाह लिए बैठी थी। पहले तो वो मां नहीं बन पा रही थी, और अब मां बनी तो हेलो, थर्ड आई डिटेक्टिव एजेंसी। तेजस्विनी मैडम है? जी नहीं, वो तो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। गुड।
मैडम ये आपके लिए कुरियर आया है। मैडम अभी थोड़े ही दिन पहले आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि मशहूर उद्योगपति संदीप शर्मा की पत्नी मीनल शर्मा ने आत्महत्या कर ली और पुलिस ने खानापूरी करके केस को रफा दफा कर दिया। मुझे शक है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और इस रात से आप ही पर्दा उठा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए मीनल की फोटो और उसकी फैमिली की डिटेल्स भेजी जा रही है, साथ में आपकी फीस भी। मुझे यकीन है आप मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराएंगी नहीं। जी कहिए। मिस्टर संदीप शर्मा घर पर हैं? जी। आप उनसे कहो डिटेक्टिव तेजस्विनी मिलना चाहती है। Hi, I'm Sandeep Sharma. I'm Tejaswini from Third Eye Detective Agency. मैं मीनल के केस के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मीनल के केस के बारे में? जी हाँ, ये केस मुझे किसी ने दिया है और मैं इसके बारे में तहकीकात करना चाहती हूँ। किसने दिया आपको ये केस? वो मैं आपको नहीं बता सकती। I hope you understand. It's confidential. हाँ लेकिन मीनल ने तो सुसाइड किया था और उसका सुसाइड नोट पुलिस को मिला भी था। मीनल की हैंडराइटिंग की कॉपी करके वो सुसाइड नोट कोई भी लिख सकता था। मैं पुलिस स्टेशन से सारी रिपोर्ट लेकर आ रही हूँ। मैं इस केस को रीओपन करना चाहती हूँ क्योंकि ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है। क्या मीनल की किसी से कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। आपकी माँ से उसके कैसे संबंध थे? जैसे किसी सास बहू के होते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उन दोनों के झगड़े हुआ करते थे, लेकिन इस हद तक नहीं कि कोई किसी का खून कर दे। क्या मैं आपकी माँ से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं? सुनीता, जी साहब। जाओ जरा मम्मी को बुला के लो। एक मिनट सुनीता, मीनल की डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था। दरअसल मैं आउट ऑफ स्टेशन था और जब लौट कर आया तो सबसे पहले कमरे में मैं ही गया था। यानी जिस रात मीनल की मौत हुई आप घर पर नहीं थे। मीनल की आखिरी मुलाकात इस घर के किस मेंबर के साथ हुई थी? ये तो पता नहीं, लेकिन रात के 12:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। क्या हुआ मेम साहब, आपने बुलाया मुझे? सुनीता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दवाई और पानी ला के दो। जी मेम साहब, मैं पानी लेकर आई। मेम साहब मैं सर दबा दूं? संदीप कहाँ हो तुम? संदीप तुम जल्दी आ जाओ ना। संदीप मुझे तुमसे संदीप आई लव। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैं बाहर आ गई, लेकिन मेम साहब की आवाज मुझे अंदर से ही सुनाई दे रही थी। संदीप अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। ओके, जाओ अपनी मालकिन को बुला कर लो। कहो क्या बात है? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव तेजस्विनी। क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? यही कि आपके अपनी बहू के साथ कैसे संबंध थे? अच्छे थे। क्यों? क्या आप दोनों में कभी कोई अनबन नहीं हुई? क्या मतलब है तुम्हारा? नाराज होने की जरूरत नहीं है, मगर क्या ये सच नहीं है कि जब तक मीनल जिंदा थी आप दोनों में अक्सर झगड़े होते थे? ये घर है,
और घर में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती है। चलो ना संदीप, सोते हैं। प्लीज तुम सो जाओ, मुझे जरा थोड़ी देर लगेगी। हाँ, काम कर लो। और कितनी देर लगेगी संदीप? कितनी देर लगेगी? 3 साल हो गए हमारी शादी को, और तुम्हारी माँ एक मौका नहीं छोड़ती मुझे ताना मार रही। मीनल, आखिर तुम ही बताओ संदीप, दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो माँ बनना नहीं चाहती? मैं बांझ नहीं हूँ संदीप, नहीं हूँ मैं बांझ। मीनल कम ऑन, फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया तू। अरे इतनी प्रॉब्लम है तो कोई बच्चा गोद ले लेते बस। ऐसा कहना भी मत, अगर सासू माँ ने सुन लिया ना तो गोली मार देगी मुझे। सुनीता, सुनीता, तुम्हें पता है ना मैं डाइट पर हूं, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। लेकिन आपके लिए जो खाना बनाया था वो तो माँ जी ने लूसी को दिलवा दिया। क्या? मेरा खाना वो लूसी खाएगी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? लूसी ने बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए उसे खाने की जरूरत थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इस घर में मेरी पोजीशन कुत्तों से भी बदतर है? लूसी से भी बुरी हूं मैं? लूसी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, कम से कम माँ तो बनी। जबान संभाल, जबान तुम संभालो वरना क्या क्या करेंगी आप? वरना मम्मी, मम्मी ये क्या कर रही हैं? मारेंगे, मारेंगे आप मुझे? मारिए। किल मी, किल मी, किल मी नाउ। भाभी आप चुप हो जाइए। मम्मी आप अंदर चलिए प्लीज। मम्मी क्या हुआ संदीप, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? जब से पता चला है कि मीनल ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है, तब से देख रहा हूं कि इस घर में सभी की नींद उड़ गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी नींद क्यों उड़ेगी? मैंने ऐसा क्या किया? ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। ये मत भूलिए कि वो आप ही थी जो उसे हमेशा बुरा भला कहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बच्चे की मां नहीं बन पा रही थी। दरअसल सच तो यह है कि आपको इस घर की बहू नहीं, एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन चाहिए थी। इस घर का वारिस चाहिए था। That's it. बस अपनी हद में रहो संदीप। कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, पर अभी मैं यही चाहती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रानी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मीनल भाभी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। कुछ भी हो, पर तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया ना? क्या मतलब? तुम क्या समझते हो विवेक कि मुझे कुछ पता नहीं है? तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर अपनी बहन को जिस घर की बहू बनाने का सपना संजोया है ना, उससे तो यही लगता है कि मिनल भाभी का मर्डर हुआ है, और वो मर्डर तुमने किया है। रानी,
तुम राज? अरे यार मैं बैठे बैठे थक गया हूँ यहाँ पर। तुम पागल हो क्या? किसी ने हमें देख लिया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है ठीक है। ये पागल फोन तो साइलेंट पे रखा कर। कैसे बनेगा तू डिटेक्टिव? हेलो राज, एनी सस्पिशियस मूवमेंट? नहीं मैम, बस वो कुत्ता भौंक रहा था। शट अप। फोन नीता को दो। मैडम को यहाँ की मूवमेंट के बारे में बताओ। जी मैम। नीता, लिसन टू मी केयरफुली। कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ओके? यस मैम। मैंने कोशिश तो बहुत की मैम, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं क्लिक कर पाई। मैंने कहा था नीता, और पास जा। तुम चुप रहो। और पास जाती तो उसे पता नहीं चल जाता। एनीवे, वो जो कोई भी था, उसका उस बंगले से कोई रिश्ता जरूर है। ये लो और पता लगाओ कि इस मोबाइल का सिम कार्ड किसके नाम पर है, उसका एड्रेस क्या है। राज, तुम आरटीओ ऑफिस चले जाओ और पता लगाओ कि ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैम ये सिम कार्ड फेक है। जो एड्रेस मिला है उसके लैंडलाइन नंबर पे फोन करने से ही पता चला है कि वो कोई नर्सिंग होम है। हेलो मिस्टर विवेक। फिर आ गई? मेरे आने से तकलीफ हुई आपको? आप क्यों खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? क्यों मीनल भाभी के सुसाइड को मर्डर में कन्वर्ट करना चाहती हैं? क्या सच है ये तो वक्त ही बताएगा। आप फिलहाल मुझे ये बताइए, क्या आप संदीप और मीनल की शादी से खुश नहीं थे? ये किसने कह दिया आपसे? क्या ये सच नहीं है कि आप अपनी बहन की शादी संदीप से करवाना चाहते थे, लेकिन मीनल बीच में आ गई? झूठ है, ये सब बकवास है। किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। आप मेरे सवाल का जवाब।
आप अपनी बहन की शादी संदीप से करवाना चाहते थे या नहीं? आप चाहता तो था पर मीनल की वजह से आपकी ये चाहत पूरी नहीं हो सकी और मौका देखते ही आपने। बस आप मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही हैं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत की ही तो तलाश है। मिस्टर विवेक, आप मुझे इन्फॉर्म किए बिना इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर संदीप। आपकी मम्मी कहाँ है? दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? सॉरी शकुंतला देवी, मैं आपको डिस्टर्ब करने आई हूं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। आपको याद है आखिरी बार आपकी और मीनल की लड़ाई कब हुई थी? मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। मीनल की मौत से ठीक 2 दिन पहले आपकी मीनल से जबरदस्त लड़ाई हुई थी। आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने उसे ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी। एक तो उनकी तबीयत सही नहीं है, आप उनसे उल्टे सीधे सवाल करके उन्हें और परेशान मत कीजिए। I'm really sorry मैंने आपको अंदर टोका, लेकिन दरअसल मीनल के बारे में जो आप सवाल। मैं मीनल का रूम देख सकती हूँ? बिल्कुल। ये है मीनल का कमरा। मिस्टर संदीप, आप प्लीज कुछ देर के लिए मुझे मीनल के कमरे में अकेला छोड़ दें। As you say। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर संदीप। मैं बहुत जल्द फिर आऊंगी ये बताने के लिए कि मीनल की मौत कैसे हुई। मैं चाहती हूं उस दिन आप सब यहां मौजूद हो। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से सुनीता यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि वो गांव जा रही है। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, इसके पास मोबाइल फोन तो होगा ही। नहीं मैडम, मोबाइल फोन नहीं है मेरे पास। देखो सुनीता, अगर तुम रुक सकती हो तो रुक जाओ। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है मैडम, उन्हें मेरी जरूरत है। क्या बात है सुनीता,
कांप क्यों रही हो? तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं मैडम। ठीक है, तुम जा सकती हो। जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। I'm sorry, डॉक्टर। परमिशन के बगैर अंदर आ। इट्स ऑल राइट, आइए बैठिए। जी, मीनल के कातिल का कोई सुराग मिला आपको? धीरे धीरे कातिल की ओर बढ़ रही है। बहुत जल्द वो हम सबके सामने होगा। मैं आपसे ये जानने आई हूं कि वास्तव में मीनल की प्रॉब्लम क्या थी। वेल, ऑनेस्टली मीनल के पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या थे इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब वो मेरे पास यहाँ क्लिनिक में चेकअप के लिए आया करती थी तब मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत दुखी है वो। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो मां बनने वाली है तब से वो बहुत खुश रहने लगी। ये कैप्सूल आपने दिए थे उसे खाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये कैप्सूल मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया था उसे। वैसे ये कैप्सूल है किस लिए? किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या नींद नहीं आ रही हो तो फिर कैप्सूल्स का यूज कर सकते हैं। यूजुअली इसका क्या डोजेज होता है? सोते वक्त एक कैप्सूल काफी। और अगर कोई एक से ज्यादा I mean 2-4 कैप्सूल्स एक साथ खा ले तो? दैट केस डेथ भी हो सकती है। कहीं आप ये तो नहीं समझती हैं कि मैं जो समझती हूँ वो आपको भी समझाऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। थैंक्स, सी यू अगेन। हेलो, मिस तेजस्विनी बोल रही हूँ। मीनल के केस को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा ये फोन साबित करता है कि मीनल मरी नहीं, मारी गई है। जैसे मीनल मर सकती है वैसे तुम भी। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे धमकी देने वाले। तुम चाहे जो कर लो, तेजस्विनी के इरादे चट्टान की तरह अटल हैं। राज, तेजस्विनी मैम का फोन था। लोखंड वाला बैक रोड में किसी ने उन पे गोली चलाई। हमें फौरन बुलाया। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी।
मैं ठीक हूँ। वो भाग गया। एक बुलेट यहाँ भी लगी है। हाँ, उसने मुझे पहले फोन पर धमकी दी थी कि मैं मीनल के केस को भूल जाऊं। और फिर इसका मतलब है कि आपने उसे देखा? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने हेलमेट पहन रखा था। खान, इंस्पेक्टर मोहसिन खान here. आओ इंस्पेक्टर खान, आओ, बैठो। Thank you. Hello. How are you, lady Sherlock Holmes? अरे भाई, तुम्हारा फोन आते ही मैं समझ गया कि कोई ना कोई मसला पेश आया, वरना तीसरी आंख वाले कहाँ हमें याद करते। इंस्पेक्टर खान, प्राइवेट डिटेक्टिव्स और पुलिस का तो चोली दामन का साथ है। और फिर आप तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। अरे भाई, इसीलिए तो दोस्ती निभाने चला आया हूँ। Now tell me, what's the problem? सर, आज मैडम को किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। राज, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तफसील से बता दो इसमें, आखिर मामला क्या है? तुम जैसा चाहती हो वैसी हो। साहब, आपकी चाय। क्या ढूंढ रही हो सुनीता? साहब, मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। तुम तो आज जाने वाली थी ना? जी साहब। कितने बजे की ट्रेन? साहब, ट्रेन तो 2 बजे की है, लेकिन कुर्ला स्टेशन तक जाने के लिए मुझे 12 बजे तक निकलना होगा। ये प्राइवेट डिटेक्टिव तेजस्विनी पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अरे हम लोग पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे हम उसके गुलाम हैं। और फोन पर कहती है कि घर का कोई भी मेंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं इंटेरोगेशन के लिए आ रही हूँ। तुम फिर आ गई? क्यों बार बार इस घर में आकर इस घर की शांति छीनना चाहती हो? पहले ही मीनल की मौत के सदमे से हम सब उबर नहीं पाए, और तुम उसकी आत्महत्या को हत्या साबित करने में तुली हुई हो। मैं आपके दिल का हाल अच्छी तरह समझती हूँ शकुंतला देवी, पर क्या करूं, अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। तहकीकात के बाद ये बात साफ हो गई है कि मीनल का मर्डर हुआ था। और उसका कातिल हम सबका जानने वाला हमारे आसपास है। सॉरी। क्या हुआ मिस्टर संदीप? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, वो
आपके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप जानना नहीं चाहेंगे कि मीनल का कातिल कौन है? हाँ, नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि मैं ही हूं मीनल का कातिल। मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। लटका दो मुझे फांसी पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी मीनल को मारा है। इन हाथों से उसका खून किया है मैंने। क्या संदीप, तुमने मेरी बहू का खून किया है? जबकि वो इस घर को वारिस देने वाली थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। माँ बनने वाली थी वो, लेकिन मेरे बच्चे की नहीं। किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी वो। क्या मतलब मिस्टर संदीप, आप जरा खुलकर बताएंगे? संदीप, चुप क्यों हो तुम? बोलते क्यों नहीं? दरअसल एक बात मैंने आज तक आप सबसे छुपाई है कि मेडिकली मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूं। और ये बात डॉक्टर के अलावा मेरे कुछ दोस्त जानते हैं। जब मुझे पता लगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है तो मैं सुनकर शॉक्ड हो गया। क्योंकि अगर मेरे दोस्तों को पता चलता तो मैं मुंह दिखाने के काबिल ही रहता। मैं अपनी पत्नी की बेवफाई सहन नहीं कर पाया और बस तभी मैंने मीनल को खत्म करने का फैसला कर लिया। मैं सूरज जाने के बहाने घर से निकला, लेकिन मैं सूरत गया नहीं। उस रात मैं चुपके से मीनल के कमरे में गया और तकिया हटाते ही मैंने देखा कि वो मर चुकी है। सुसाइड नोट मैं पहले से ही लिख कर लाया था। उसे बिस्तर के नीचे रख के मैं चुपचाप उसी रास्ते से वापस चला गया। मैंने ही मारा अपनी पत्नी को, मैंने ही कत्ल किया है मीनल का। इन्हीं हाथों से मारा उसको, मैंने मार दिया मैंने अपनी बीवी को। इसका मतलब ये है कि मीनल का खून एक बार नहीं 2 बार किया गया। सच तो ये है कि संदीप के कमरे में आने से पहले ही कोई मीनल को मौत की नींद सुला चुका था। संदीप ने तो मीनल की लाश को तकिए से दबाया था। असली कातिल कौन? जानना चाहते हैं? नीता, आइए। चलो। नमक हराम, मक्कार, तूने मेरी मीनल भाभी का खून किया? रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। ये तो इस खूनी शतरंज का एक मोहरा है।
मुझे तो पहले ही दिन इस पर शक हो गया था कि ये मिनल की मौत का राज जानती है। मैंने इससे पूछा था कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? नहीं मैडम, मोबाइल फोन नहीं है मेरे पास। देख आप रही, इसे छूते ही मुझे पता चल गया कि इसके पास मोबाइल फोन है और वो उस वक्त वाइब्रेट मोड पर रखा हो। दरअसल मैं ही इसके नंबर पे फोन कर रही थी। और इसका नंबर मैडम को उस मोबाइल फोन से मिला था जो बाइक वाला वहां छोड़कर भाग गया था, इसलिए सुनीता का अरेस्ट किया गया। मेरे कहने पर इंस्पेक्टर खान ने स्टेशन पहुंचने से पहले ही सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। उस फोन से आखिरी कॉल सुनीता के मोबाइल पर हुई थी और वो कॉल करने वाला ही मीनल का असली कातिल है। असली कातिल यहाँ है। मिस्टर राजीव, बेहतर यही होगा कि तुम अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करो। बताओ बताओ कि तुमने मीनल का खून क्यों किया? मीनल मेरी पेशेंट थी। क्लिनिक आते जाते हमारी काफी दोस्ती हो गई थी। उस दौरान मैंने महसूस किया कि मीनल मेंटली काफी डिस्टर्ब रहती है। दरअसल उसके मां ना बनने के कारण शकुंतला मैम उसे काफी टॉर्चर किया करती थी, जबकि उससे मीनल का कोई कसूर नहीं था। मेडिकली संदीप इज अनफिट। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और एक दिन हमने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद अरे मीनल, तुम अचानक ही तो सब कुछ हुआ है। राजीव, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ राजीव, अगर संदीप को पता चला तो उस नामर्द की मर्दानगी जाग जाएगी और वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। ओके ओके रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अबॉर्शन करवा दो। नहीं, मैं इस मासूम की जान नहीं लूंगी। फिर मीनल, और क्या रास्ता है हमारे पास? संदीप मुझे डिवोर्स देगा और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो कि अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी का फोन नंबर भी है मेरे पास। अगर तुमने इनकार किया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। मीनल की धमकी ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी और फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं आपके और मीनल मेम साहब के संबंधों के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। उसी राज को राज रखने की कीमत तो चुका रहा हूं मैं। ये रखो, और ये सिर्फ एडवांस है। काम हो जाने के बाद इतने पैसे दूंगा कि तुम गांव जाकर ऐश की जिंदगी जियोगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं। ध्यान से देखो, ये वाला कैप्सूल रात को अपनी मीनल मैम को खिला देना। एबॉर्शन हो जाएगा, ना बच्चा रहेगा, ना बात आगे बढ़ेगी। हा? इस तरह मैंने सुनीता के जमीर को खरीद लिया
और मीनल को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उस रात सुनीता ने सरदर्द का नहीं बल्कि मौत का कैप्सूल मीनल को दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस कैप्सूल से मैडम मर जाएंगी। कुछ भी हो सुनीता, मौत के इस खेल में तुम भी शामिल हो। पैसों के लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर राजीव, अब ये भी बता दीजिए कि मीनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर क्यों नहीं आया? वो रिपोर्ट मैंने ही चेंज करवाई थी, पर तुम्हारी कोई भी चालाकी मुझसे नहीं छिप सकी, क्योंकि मैंने जब कैप्सूल के स्ट्रिप को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा तो रिपोर्ट से पता चला कि स्ट्रिप के अंदर रखे उस कैप्सूल में पॉइजन था। तो ये भी कबूल कर लीजिए डॉक्टर राजीव कि जब तेजस्विनी ने आपको कैप्सूल की वो स्ट्रिप दिखाई थी तो हो ना हो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि तेजस्विनी मौत की असली वजह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक जरूर पहुंच जाए, और इसीलिए आपने उस पर हमला किया, राइट? तेजस्विनी को मैंने पहले फोन पे धमकी दी, लेकिन जब ये नहीं मानी तो मेरा निशाना चूक गया और बस आप कानून की गिरफ्त में। इस अपराध में अकेला ये नहीं बल्कि संदीप और सुनीता भी शामिल हैं। मीनल के कत्ल के जुर्म में कानून आप तीनों को हिरासत में लेता है।